नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21 ईयर लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीएड प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र BD 103, जिसका नाम है अधिगम एवं शिक्षण। इसके सिलेबस पर हम पहले चर्चा कर चुके थे। आज हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। आइए देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। इसके अंदर जानेंगे हम मनोविज्ञान का कैसे कैसे विकास हुआ। सा है मनोविज्ञान का उद्भव, इसके बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान का कैसे कैसे उद्भव हुआ। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ गोयकल ने सन 1590 ईस्वी में किया। मतलब मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग जो है, रूडोल्फ गोयकल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने 1590 ईस्वी में, और इनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, उसमें इन्होंने किया। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। प्रत्यक्षवाद तथा भौतिकवाद के उद्भव के पश्चात यह विषय भारतीय दर्शन से दूर हटता गया। आगे चलते हैं। पाश्चात्य देशों में मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु, प्लेटो, सुकरात से मानी जाती है। इन विद्वानों ने आत्मानुसंधान को मनोविज्ञान का एक अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग माना। सैकड़ों वर्ष पूर्व मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। मतलब बहुत समय पहले जो है मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कर लिया। इस विषय के क्रमिक विकास में विलियम जेम्स, विलियम वुंट, गैरेट, फ्रायड, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि का अहम योगदान रहा। अमेरिकी विचारक विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में बात करेंगे तो किनका नाम आएगा? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है, अर्थात अध्ययन की यह शाखा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी से हुई है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर बना है। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा और लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन करना। अर्थात मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आत्मा का अध्ययन करना। अब ये मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। पहली जो परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने बताया, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा है CW वैलेंटाइन के अनुसार। दोस्तों, ये परिभाषाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो क्लास को मैंने बनाया है पिछले पेपरों को देख के और पिछले 2-3 वर्षों के पेपरों को एनालिसिस करके बनाया है, तो इन यहाँ से हर पेपर में 2 से 3 परिभाषाएं पूछी गई हैं। तो CW वैलेंटाइन के अनुसार मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जिसमें बौद्धिक एवं संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ साथ उत्प्रेरक शक्तियों और सामाजिक व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है। गार्डनर मर्फी के अनुसार इन्होंने बताया, व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति
अनुक्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को मनोविज्ञान माना जाता है। आगे जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है। व्यवहारवादी अर्जित तथा अनुचित कथनी व करनी को मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानते हैं। ज्यादातर ये जो परिभाषा है कभी कभी यहाँ तक पूछ लेता है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है, किसने कहा है? तो आपको याद रखना है जेबी वॉटसन। अगली जो परिभाषा है वो है गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। ये पूछता है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा है? तो आपको याद रखना है विलियम मैकडूगल। वारेन के अनुसार उन्होंने बताया प्राणी एवं वातावरण के मध्य गहरा संबंध पाया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ ने बताया मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव के जो व्यवहार हैं उनका विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। उन्होंने बताया मनोविज्ञान जो है मानव की प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है, यहाँ पर ऐड हो गई है, आप लोग इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। इन्होंने बताया आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अब आगे जानेंगे मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमिक परिवर्तन। मनोविज्ञान का अर्थ कैसे कैसे परिवर्तित होता गया। दर्शन शास्त्र से अलग होने के पश्चात मनोविज्ञान के अर्थ में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला ये परिवर्तन हुआ, दर्शन शास्त्र से एक शाखा के रूप में ये टूटा, तो मनोवैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। इसके प्रमुख प्रवर्तकों में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे आदि मनोवैज्ञानिक थे, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत तक ये दार्शनिक आत्मा के स्वरूप की सही व्याख्या न कर सके। मतलब 16वीं शताब्दी में इन मनोवैज्ञानिकों ने, अरस्तु ने, प्लेटो और डेकार्टे ने बोला कि जो मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है, किंतु ये आत्मा के स्वरूप की सही व्याख्या नहीं कर सके। आगे क्या होता है, गैरेट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किंतु आत्मा के विज्ञान के रूप में सही परिभाषा न मिलने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। आगे फिर इसको बोला गया मन का विज्ञान। आत्मा के विषय को अस्वीकृत करने के पश्चात 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। इस दौरान यूनानी दार्शनिकों ने मानव मस्तिष्क की क्रिया और प्रकारों का अध्ययन करना प्रारंभ किया, किंतु मनोवैज्ञानिकों द्वारा मस्तिष्क की प्रकृति तथा उसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर पाने के कारण शीघ्र ही इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। इसके समर्थकों में पोम्पोनोजी, टिचनर आदि मनोवैज्ञानिक थे। आपको बस इतना याद रखना है, मन का विज्ञान कहा गया तो किस शताब्दी में कहा गया, 17वीं शताब्दी। और इसके समर्थन मन का विज्ञान कहने वाले समर्थकों में कौन कौन थे, पोम्पोनोजी और टिचनर। इसको मन के रूप में भी स्वीकार नहीं किया गया।
उसके बाद फिर कुछ मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि यह चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, जेम्स सली, विलियम जेम्स वाइफ्स आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतन मन का उच्चतम स्तर है। चेतना का कार्य मनुष्य की सक्रियता के उद्देश्यों को निर्माण करना होता है। विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आपको याद रखना है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को। इन्होंने सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में प्रयोगशाला स्थापित की। अंत में चेतना के स्वरूप को भी अस्वीकार कर दिया गया। चेतना के रूप में भी इसको मान्यता नहीं मिली। फिर इसके बाद कुछ और परिवर्तन हुए और कुछ मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के स्वरूप में स्वीकार किया जाने लगा। मनोविज्ञान का यह स्वरूप सन 1920 में स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया। वर्तमान में मनोविज्ञान के इसी अर्थ को स्वीकार किया गया है। वर्तमान में अब हम मनोविज्ञान को किसके रूप में पढ़ते हैं? व्यवहार का विज्ञान। पिल्सबरी ने मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान बताया है। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान मानने वालों में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि प्रमुख व्यवहारवादी हैं। क्वेश्चन आपसे जब भी बनता है कोई क्वेश्चन तो याद रखना, जब भी व्यवहारवादियों की चर्चा होगी तो आपको बताना है वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर। आगे एक कथन है, काफी इंपोर्टेंट कथन है ये वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना हुई और अब यह व्यवहार को स्वीकार करता है। वुडवर्थ ने बताया कि किन किन क्रमों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से आज व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इस कथन के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। आगे मनोविज्ञान की प्रकृति एवं विशेषताएं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। दूसरा, यह बाह्य तथा आंतरिक संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान नवीन समस्याओं का हल ढूंढने में समर्थ है। मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, जिसे आप कहते हैं विधायक। परीक्षा में कई बार पूछा गया है मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो एक विधायक विज्ञान है। आगे मनोविज्ञान प्राणी व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है। मनोविज्ञान भी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष पर आधारित है। मनोविज्ञान नियमों एवं सिद्धांतों द्वारा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। मनोविज्ञान, अब जानेंगे मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र एवं शाखाएं। तो मनोविज्ञान व्यक्ति की रुचियों, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व, व्यवहार तथा आदतों का प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो है व्यक्ति की रुचियों का, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व, व्यवहार तथा आदतों का प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के शिक्षण में प्रयोग, समस्याओं के निराकरण एवं अध्ययनों से प्राप्त जानकारी, कौशलों एवं तकनीक का वास्तविक जीवन में उपयोग करने से इसके कार्य क्षेत्र को विस्तार मिला है। वास्तविक जीवन में इसका उपयोग करने से इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ है। मनोविज्ञान द्वारा प्रयुक्त तीनों कार्य क्षेत्रों शिक्षण, शोध तथा उपयोग ने मनोविज्ञान की नवीन शाखाओं को जन्म दिया है। पिछले 100 वर्षों के इतिहास में
अंतर्विषय ज्ञान के विश्लेषण तथा मनोविज्ञान ने व्यवहारवाद, संरचनावाद, क्रियावाद, गेस्टाल्टवाद तथा मनोविश्लेषण सिद्धांतों के अनुप्रयोग से कई नई शाखाओं का विकास हुआ है। इसमें कई नई शाखाओं का विकास हुआ है जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है तो असामान्य मनोविज्ञान, फिर नैदानिक मनोविज्ञान। ये जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं इतनी सारी, नैदानिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, आपराधिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और दैहिक मनोविज्ञान। आगे संगठनात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान इत्यादि। यही नहीं, मनोविज्ञान की इससे भी और अधिक शाखाएं हैं। अगर मैं कहूं तो कम से कम मनोविज्ञान की 50 से अधिक शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत हमें केवल अपने बीएड के सिलेबस के अनुसार ये पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान। आगे नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में, और इसी तरह अपने सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे पेपरों तक हम अपनी अच्छी तैयारी कर पाएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।